छात्रों नमस्कार। ई लर्निंग क्लास में सभी का स्वागत है। छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं इस पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक यह पाठ हम देख रहे हैं। पिछले 3 वीडियो से लगातार हम पाठ क्रमांक 6 का अध्ययन कर रहे हैं। इन भागों में हमने यह पढ़ा कि पृथ्वी की सफलता से प्रक्षेपण करने के बाद भारत ने अग्नि जैसी मिसाइल की ज़रूरत को समझा और अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के लिए सभी वैज्ञानिक काम करने लगे। अग्नि का प्रक्षेपण करते समय कई बार तकनीकी खराबियां आई। इस बार प्रक्षेपण में बाधा उत्पन्न करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र और उपग्रह संचार के द्वारा लगातार मौसम संबंधी आंकड़े आने लगे थे। छात्रों, यहाँ तक हमने भाग क्रमांक 3 में देखा था। अब इससे आगे देखते हैं। मैं आगे का परिचय पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन हमसे कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो छात्रों, आइए स्पष्टीकरण देखते हैं इस परिच्छेद का। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। अंततः अर्थात आखिरकार, फाइनली प्रक्षेपण का दिन निर्धारित किया गया। निर्धारित किया यानी निश्चित किया। वह था 22 मई 1989। यह पूर्णिमा की रात थी, अर्थात पूनम की रात थी, फुल मून। और पूनम की रात होने के कारण ज्वार के कारण समुद्र की लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। रात के समय सन्नाटा होने के कारण लहरों की आवाज़ से शोर मच रहा था। उस समय सभी वैज्ञानिकों के दिमागों में सिर्फ एक ही प्रश्न था, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यही सवाल सबके दिमागों में सबसे ऊपर था। लेकिन वह जो रात थी वह भी बहुत सुंदर थी। पूनम की रात थी। ज्वार की लहरें भी किनारों से टकराकर शोर मचा रही थी। यह दृश्य उस समय बहुत ही सुंदर दिख रहा था। सारे वैज्ञानिक इस सुंदर रात के दृश्य को देख रहे थे। उन सभी ने सोचा कि सुंदर सी रात के जादू को हमें खंडित नहीं करना चाहिए। खंडित अर्थात तोड़ना नहीं चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ उस समय वहाँ रक्षा मंत्री भी उपस्थित थे। रक्षा मंत्री जी ने उस लंबी खामोशी को तोड़ते हुए कहा, वहाँ पर उपस्थित सभी वैज्ञानिक कल के अग्नि प्रक्षेपण के बारे में सोच रहे थे। इस कारण वहाँ पर कोई आपस में बोल नहीं रहा था। तो उस समय रक्षा मंत्री जी ने अर्थात डिफेंस मिनिस्टर ने आखिरकार इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, कलाम जी से कहा कि कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? रक्षा मंत्री जी को कलाम और उनकी टीम पर पूरा भरोसा था। रक्षा मंत्री जी ने कहा कि कल तो अग्नि का प्रक्षेपण तो कामयाब होगा ही, तो इस सफलता का जश्न कैसे मनाओगे? जश्न अर्थात उत्सव, जलसा। इस कामयाबी का तुम्हें मुझसे क्या उपहार चाहिए? क्योंकि कल तो अग्नि का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द मिलते हैं हमें। अंततः अर्थात आखिरकार, पूर्णिमा की रात यानी पूनम की रात, खंडित यानी तोड़ना, और जश्न का अर्थ है जलसा या उत्सव। छात्रों, अब आगे का परिच्छेद देखते हैं, आप ध्यान दीजिए। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा।
अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मार्ग पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया था। आइए छात्रों, इस परिच्छेद का हम स्पष्टीकरण देखते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने कलाम जी को किया सवाल तो बहुत मामूली सा था। मामूली सा अर्थात साधारण सा, लेकिन कलाम जी तत्काल इसका कोई जवाब नहीं दे सके। तत्काल अर्थात फौरन कोई इसका जवाब उन्होंने नहीं सोच पाया। डॉक्टर कलाम अपने दिमाग में ये सारे प्रश्न सोच रहे थे। क्या था, क्या चाहते थे, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी। तब उन्हें जवाब मिल गया। अब अग्नि की कामयाबी का जो उपहार था, उसके रूप में रक्षा मंत्री से आरसीआई अर्थात रिसर्च सेंटर इमारत में लगाने के लिए 1 लाख पौधे उन्होंने मांगे, जहां पर सभी वैज्ञानिक रहते थे। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रक्षेपण के लिए प्रज्वलित हो उठी। प्रज्वलित होना अर्थात जल उठना, यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। यानी इस तरह से हर एक तरह से या फिर हर एक प्रकार से यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। ऐसा परिपूर्ण प्रक्षेपण था, सभी उड़ान मानक भी पूरे हुए। सफलतापूर्वक अग्नि का प्रक्षेपण हुआ तो एक पूरी टीम के लिए एक दुस्वप्न अर्थात एक डरावने सपने या बुरे सपने के समान दुस्वप्न से भरी नींद से जागने के बाद जब खूबसूरत सुबह में हम उठते हैं, उस प्रकार था। जैसे कोई रात में अगर सोते समय कोई डरावना सपना देखता है, कोई भयावह सपना देखता है और सुबह उठने के बाद उसे सुंदर सी सुबह दिखाई देती है, तो हम सुंदर सी सुबह देखने पर उस डरावने सपने को भूल जाते हैं या फिर उससे हमें राहत मिलती है। उसी प्रकार सभी टीम को अग्नि की सफलता से प्रक्षेपण होने पर खूबसूरत सुबह में जागने समान लगा था। अनेक यानी अलग अलग कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर वो सभी आए थे। लॉन्च पैड पर आने के बाद भी पिछले 5 हफ्तों में जो गड़बड़ियाँ हो रही थी, गड़बड़ियों की एक श्रृंखला सी बन गई थी। गड़बड़ी अर्थात मुश्किलें, कठिनाइयाँ, और श्रृंखला अर्थात मालिका, चेन। पिछले 5 हफ्तों में कठिनाइयों की एक मालिका सी तैयार हो गई थी। यह सभी टीम इस दौरान एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे। अग्नि परीक्षा अर्थात कठिन परीक्षा, विकट परीक्षा। अंततः उन्होंने यह करके दिखाया। अंततः अर्थात आखिरकार उन सभी ने अग्नि का सफलता से प्रक्षेपण करके दिखाया। छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द है मामूली अर्थात साधारण, तत्काल अर्थात फौरन, प्रज्वलित होना अर्थात जल उठना, दुस्वप्न अर्थात डरावना सपना या भयावह सपना, गड़बड़ी अर्थात मुश्किलें या कठिनाइयाँ, श्रृंखला अर्थात मालिका या चेन, अग्नि परीक्षा अर्थात कठिन परीक्षा। छात्रों, अब इस पाठ में आया हुआ हम आखिरी परिच्छेद देखते हैं। आप ध्यान दीजिए। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। देखिए, इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखते हैं। डॉक्टर कलाम जी ने कहा कि यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। महानतम अर्थात सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। क्षण अर्थात पल। जीवन के सबसे श्रेष्ठ पलों में से यह एक महत्वपूर्ण पल मेरे लिए था। अग्नि मिसाइल का जो प्रक्षेपण हुआ, यह कुल मिलाकर यह प्रक्षेपण 600 सेकंड तक चला। भव्य उड़ान, भव्य अर्थात आलीशान। इस भव्य उड़ान ने पूरी वैज्ञानिकों की टीम की सारी की थकान को धो डाला। इतने सालों से जो सभी मेहनत कर रहे थे और पिछले 5 हफ्तों से जो गड़बड़ियाँ हो रही थी, उन गड़बड़ियों को ठीक करके
जो उन्हें दिलो दिमाग में जो थकान आई थी, वह थकान अग्नि की सफलता से प्रक्षेपण होने के बाद पल भर में धो गई। सालों से अग्नि के मिसाइल को जो मेहनत हो रही थी, उसका यह शानदार नतीजा उन्हें मिला था। नतीजा अर्थात परिणाम। छात्रों, इस परिच्छेद में आए नए शब्द हैं महानतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ, भव्य अर्थात आलीशान, नतीजा अर्थात परिणाम। तो छात्रों, इस प्रकार डॉक्टर कलाम जी ने अपना अनुभव यहाँ पर हमारे साथ बांटा। अग्नि मिसाइल प्रक्षेपण में आई कठिनाइयाँ को यहाँ पर विस्तार से हमारे साथ विवरण किया। इस पाठ में हमें विवरण दिया गया है। आखिरकार अग्नि प्रक्षेपण किस प्रकार सफल हुआ, इसका पूरा विवरण पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक इस पाठ द्वारा हमें मिलता है। यहाँ पर हमारा पाठ क्रमांक 6 समाप्त होता है। इस वीडियो के साथ मैं आपको नए शब्दों की PDF फाइल भी भेज रही हूँ। आप इसे सुंदर हस्ताक्षर में नोटबुक में कॉपी कीजिए और पाठ को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद छात्रों।